तो कैसे हो सारे। आज मैं आ चुका हूँ सिक्कर में स्थित जीवन माता मंदिर और यहाँ की अद्भुत कहानियाँ आपने काफ़ी सुनी हुई होगी। लेकिन आज मैं पंडित जी के द्वारा उनके मुख अरविंद से उनके बारे में यहाँ की कहानी आपको सुनने को मिलेगी और यहाँ के इतिहास के बारे में भी जानने को मौका मिलेगा। और यहाँ पर कब मेला लगता है ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है पहला प्रथम प्रवेश द्वार, ये है दूसरा सेकंड प्रवेश द्वार। तो ये पार्किंग प्लेस है जहाँ पर अपन गाड़ी अपनी खड़ी कर सकते हैं। आगे तोड़े आगे है भेरू दम हीरू बजावे भवानी मेरी डमरू बजावे। माता जी के भव्य दरबार में अपने यहाँ से एंटर करते हैं और जो कि बहुत ही सुंदर सजा हुआ है। अभी यहाँ से माता के दर्शन पा करके धन्य हो जाते हैं श्रद्धालुगण। अभी अपन चलेंगे हर्ष मंदिर बच्चों के साथ, तो चलो चले। हाँ, अभी कहाँ चल रहे हैं अपन? चलो तो। ये हमारे यहाँ के पुजारी है। ये यहाँ के पुजारी जी हैं। ये हमारे हर्ष भैरव। इसके पीछे धुना और अपन चल रहे हैं अभी धुने की साइड। हर्षनाथ के तो दर्शन कर लिए हमने। यहाँ पे विद्यमान है धूणा। तो चलिए पुजारी जी से भी मिलते हैं अपन। तो अब अभी अपन पहुंच चुके हैं बच्चों के साथ, छोटे छोटे पंडित जी के साथ बटुक भैरव जी के चरणों के यहाँ पे। चलिए अभी यहाँ की जानकारी लेते हैं अपन। जय जीन माई की। भारतवर्ष में रह रहे महामाई योग माया जीन माता के भक्त उन सभी को माँ जीन का मंगल आशीर्वाद। यह धाम जो पावन जीर्ण नगरी है वो अरावली पर्वतमालाओं के मध्य जीर्ण नामक गांव में बसा हुआ है और यहाँ आदिकाल से ही महामाया जयंती का स्थान रहा है। हमारी पुरानी किंवदंतियाँ के अनुसार चुरू जिले में घांगू गांव में गंगो सिंह जो राजा हुए थे, उनकी रियासत में जो वहाँ राज करते थे, तो उनकी कोई भी संतान ना होने के कारण वो अत्यंत दुखी हुआ करते थे और वो निरंतर घनघोर जंगलों में शिकार के लिए लोहारगल जो धाम है उससे होते जीर्ण जो ये गांव है, ये अरावली पर्वतमालाओं के मध्य घोर घना जंगल रहता था, तो यहाँ शिकार को निरंतर आते रहते थे। तो यहाँ नजदीक में कपिल मुनि नामक ऋषि जी का आश्रम था। तो गंगो सिंह जी जब शिकार के लिए आए थे तो शिकार करते हुए वो आश्रम की ओर बढ़ते हैं और कपिल मुनि जी को तपस्या करते देख करके राजा बड़े प्रभावित होते हैं और वो वहाँ आश्रम पे उनकी सेवा के लिए वहाँ रुक जाते हैं। उस आश्रम पे
जो पूरा कूड़ा करकट वगैरह पड़ा हुआ है उसके साफ सफाई करते हैं, और वो शिकार को भूल करके कई दिनों तक उस सेवा के लिए लग जाते हैं। एक दिन कपिल ऋषि मुनि जी का जब ध्यान तपस्या से हटता है तो अपने आश्रम पे चारों तरफ साफ सफाई और सुव्यवस्थित सभी व्यवस्थाओं को देखकर अति प्रसन्न होते हैं, और राजा को सेवा करते हुए देखकर वो कहते हैं कि वत्स, तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो, तुम कौन हो, अपना परिचय दीजिए। तब राजा बताते हैं कि महाराज, मैं चुरू जिले की रियासत का राजा गंगो सिंह हूँ, और मेरे सब कुछ है लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। ये मेरे दुख, ये जो मन है मेरा द्रवित होता है, और मैं यही एक दुख दर्द ये मन में हर समय रखता हूँ। तो ऋषि जी बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने वहां वरदान दिया कि जाओ, तुम्हें एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्ति होगी। तो शून्य काल, जहां कोई मानव की उत्पत्ति नहीं है, सिर्फ चारों ओर घनघोर जंगल, ये झरना बहता हुआ, वहां एक आश्रम, और वहां से उनको एक वरदान प्राप्त होता है। तो वो खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। कुछ समय उपरांत उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। तो लंबे समय के बाद जब घर में पुत्र की प्राप्ति होती है, चारों ओर हर्ष उल्लास का माहौल बन जाता है। तो बड़े बेटे का नाम वो हर्ष रखते हैं, और कुछ समय उपरांत उनके घर में जीवनी नाम की एक कन्या का जन्म होता है। तो जहां शून्य से वरदान प्राप्त होता है उसको जीर्ण कहते हैं, तो इसलिए उनका नाम जीवन रखा गया। दोनों बचपन में बड़े लाड़ प्यार से रहते थे। एक दिन गंगो सिंह जी को यह आभास होता है कि अपनी मृत्यु नजदीक है, तो अपने बड़े बेटे हर्ष को नजदीक बुलाते कि हे बेटा, अब मेरा समय नजदीक है, अब तुम मुझे वचन दे कि हमारे जाने के बाद तुम्हारी छोटी बहन को तुम बड़े प्यार से रखोगे, अपने पास से रखोगे, चाहे जैसा संकट आ जाए, लेकिन तुम अपने से इसको दूर नहीं करोगे। ऐसा वचन वो अपने बेटे से लेते हैं, और हर्ष अपने पिताजी को ये वचन देते हैं कि पिताजी, चाहे कैसा भी संकट आए, कैसी भी विपत्ति आए, लेकिन मैं अपने से अपनी बहन को दूर नहीं होने दूंगा। ऐसा वचनबद्ध होते हैं। कुछ समय उपरांत गंगो सिंह जी का देहांत हो जाता है, और हर्ष और जीर्ण धीरे धीरे बड़े होते हैं। हर्ष की जब शादी होती है, घर में आबलदे नाम की पत्नी आती है। तो बहन और भाई के आपसी स्नेह प्रेम को देख करके भावज के मन में पाप जागृत हो जाता है, और यह शब्द वो अपने जीर्ण के मुख पे कह देती है कि तू मेरी ननद नहीं बल्कि शोक है। और ये शब्द जीर्ण सहन नहीं कर पाती है, और जब सहन नहीं कर पाती है, वो घर से रूठ करके चली जाती है, और घनघोर पहाड़ों से होते, घनघोर जंगल से होते, वो लोहारगल के मध्य होते, यहाँ नजदीक में काजल सीकर नाम की पहाड़ी है, वहां पे वो आ जाती है। पीछे से जब भाई को पता चलता है कि घर से अपनी बहन कहीं जा चुकी है, घर छोड़ चुकी है, तो वो पीछे से मनाने के लिए दौड़ता हुआ आता है, और बहन को काफी समझाता है कि बहन तू घर चल, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई विवाद हुआ है, मुझे बता, मैं तुम्हारी भावज को घर से निकाल दूंगा, तुम घर चले मेरे साथ। लेकिन जीर्ण उनको मना कर देती है कि मैं अब भैया घर नहीं जाऊंगी, और मैं यहीं रह करके अपना जीवन यहीं बिताऊंगी। ये भाई जब वो वचन याद करता है पिताजी का दिया हुआ, तब वो याद करके जीवनी को कहता है कि जीर्ण, अगर तू नहीं जाती है तो मैं भी घर नहीं जाऊंगा, और मैं भी तेरे साथ यहीं बैठ करके तपस्या करूंगा। तो जो जीर्ण है वो काजल सीकर पहाड़ी के ऊपर तपस्या करने लग जाती है। भाई हर्ष वो 9 किलोमीटर दूर, जब वहां पे शंकर भोलेनाथ का मंदिर है, वहां पे जाकर के भगवान शंकर की तपस्या करते हैं, और भैरवत्व प्राप्त करके आज चारों तरफ हर्ष भैरव के नाम से पूजे जाते हैं। काजल सीकर पहाड़ी के ऊपर जो जीर्ण है वो तपस्या करती है। तो जब ऋषि जी, जो नीचे कपिल मुनि ऋषि का आश्रम होता है, तो ऋषि को पता चलता है कि अपने आसपास में कोई बालिकाएं हैं, वो कहीं तपस्या कर रही है। वो ऋषि जी वहां पहुंचते हैं, और पहुंच करके वो बताते हैं कि बेटा तुम मेरे आश्रम पे चलो, यहाँ घनघोर जंगल है, तुम्हें जानवरों से खतरा बना रहेगा। तो ऋषि जी जीवनी नामक जो कन्या है उसको अपने साथ लेकर के अपने आश्रम पे आ जाते हैं, और बताते हैं कि यहाँ जयंती महाभागा की मूर्ति है, और आप यहीं बैठ करके इनके सामने तपस्या करें और निरंतर इनकी सेवा करें। ऐसा वो आदेश भाई जीवन को देते हैं, और जीवनी वो जयंती माता की सेवा में लग जाती है। निरंतर घंटों घंटों व्यतीत हो जाते हैं सेवा में, और वहां पे ज्योत जला करके वो माई का गुणगान करती है। और एक दिन ऐसा आता है कि उसी जयंती माता की मूर्ति में भाई जीर्ण समाहित हो जाती है। तब से जयंती से जीर्ण माता नाम से कुलदेवी पूरे भारतवर्ष के कोनों कोने में पूजी जाती है। 3600 कौम की कुलदेवी है। यहाँ मुगल काल के अंदर जो औरंगजेब बादशाह हुए थे, उस समय भी औरंगजेब बादशाह तमाम हिंदू मंदिर को खंडित करता हुआ दिल्ली दरबार से सीधा हर्षनाथ भैरव मंदिर को तोड़ करके जब जीर्ण माता मंदिर को प्रहार करता है अपनी सेनाओं के साथ लेकर के, तब जीर्ण माता के धाम पे ही भुवनेश्वरी देवी का स्थान होता है। तो काफी तादाद में वहां से भौरे प्रकट होते हैं, और राजा के साथ आई हुई तमाम सेना को यही काट खाकर यही ढेर कर देते हैं। तब राजा औरंगजेब ये मानता है कि हिंदू देवी में निश्चित ही शक्ति है, ये मान करके जीर्ण के चरणों में गिर जाता है, नाक रगड़ता और माफी मांगता है कि माँ, मैं आज मान गया कि हिंदू देवी में शक्ति है, और आज से दिल्ली दरबार से मेरे शासन काल में कावड़ द्वारा 100 तेल और 100 घी तेरे दरबार में आएगा। ऐसा बोल करके राजा माफी मांगता है, और ये कहता है कि मेरी सेना के आगे जो ढोल नगाड़े बजते हुए चलते हैं, आज से तेरे दरबार में बजेंगे। मेरी सेना के आगे जो मशक ढोता हुआ मशक चलता है, वो आज से तुम्हारी सीढ़ियों के आगे मशक ढोएगा। जो हमारे वर्तमान में आज वो ढोल नगाड़े आज भी माँ जीर्ण के यहाँ दरबार में बसते हैं, और उसी जमाने के आज भी उन्हीं के वंशज यहाँ मशक ढोते हैं। ये महामाई का ऐसा चमत्कारित मंदिर है कि जहां मन की मुरादें जो मन्नत लेकर के आता है वो निश्चित पूरी होती है। और यहाँ पे पूरी संप्रदाय का अखंड धूना भी है। यहाँ पे जीवित कई साधुओं ने पूरी संप्रदाय के साथ में जीवित समाधियां भी ली है। जीवन में जीवनपुरी, डालूपुरी, अशोकपुरी ऐसे कई संत हैं जिन्होंने जीवित समाधि लेकर के माई के घोर आराधना और घोर तपस्या की है। ये तांत्रिकों की तपोस्थली रही है, जिसमें 52 भैरू 64 जोगनी या मदिरा और मांस मैथुन से माई को रिझाते थे, माई को मनाते थे। लेकिन आज माँ जीर्ण का वैष्णव पद्धति से माँ की पूजा होती है। 2001 तक माई के पशु बलि और शराब का माई को भोग पुजारी द्वारा लगाया जाता था, लेकिन 2001 में जिला प्रशासन ने एक निर्णय लेकर के उस चीज को बंद कर दिया गया, जिससे आम श्रद्धालु माई के दरबार में ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण बढ़ते गए। ये
यहाँ पे जात जोड़ले और गढ़जोड़े की यहाँ रस्में निभाई जाती है, स्वामणियां होती है, जागरणे होते हैं और निरंतर ये धाम अपने चमत्कारित के आधार पे पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पे अपनी छाप छोड़। यहाँ मंदिर से नजदीक में ही कपिल कुंड है जो कि पाताल लोक से सीधे जुड़ाव रखता है और प्राकृतिक रूप से झरने के माध्यम से वो निरंतर भरता है और आज भी कपिल धार के नाम से वो झरना निरंतर जारी है। उस कुंड से जो पवित्र जल है उसके माध्यम से माता जी का रोज स्नान कराया जाता है और यहाँ विशेष रूप से जो भात का प्रसाद बनता है, अपने इंडिया में 2 जगह लगता है भात का प्रसाद, एक तो जगन्नाथपुरी में वहाँ पे फीका लगता है और जीण माता में यहाँ मीठा लगता है। ये विशेष प्रसाद यहाँ की विशेष मान्यताएं हैं कि यहाँ चावल का भोग लगता है। आरती के सुबह और शाम जो आरती होती है उस दौरान माता जी जो भोग बनता है वो भी उसी जल से बनकर के तैयार होता है और माता जी भोग लगने के बाद जितने भी यात्री पवित्र लोग आए हुए हैं उन सब में वितरित होता है। साथ ही हम देखेंगे कि यहाँ वर्ष में 2 बार नवरात्रों के दौरान जो चैत्र नवरात्रि है और आश्विन नवरात्रि है उनमें लाखों की तादाद में यहाँ मेला भरता है और गुप्त नवरात्र है जो माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्र हैं जहाँ पे सिद्ध जो किसी को सिद्धि प्राप्ति करनी है तो गुप्त नवरात्र में आकर के माई की आराधना कर घोर आराधना करके वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह तांत्रिकों की तपोस्थली है और जहाँ तांत्रिकों के माध्यम से ये तांत्रिकों की एक साधना स्थली रही है जहाँ पे कई मठ और मंदिर यहाँ पे विशेषताएं रखते हैं। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद भी यहाँ आकर के गए थे और विक्रम संवत 1909 में पृथ्वीराज के दादा सोमेश्वर जी महाराज हुए थे, उन्होंने भी माई का मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है। द्वापर युग के अंदर कौरव पांडव भी यहाँ माई के मंदिर में यहाँ आकर के उन्होंने सेवा आराधना की है। ऐसा काफी सुनने में आया और यहाँ की विशेष मान्यता यह है कि माला बाबा नामक जो पाराशर पुजारी हैं वो माई से विशेष जुड़ाव रखते थे और माई से निरंतर वार्तालाप करते थे और वार्तालाप करके वचनबद्ध होकर के उनको 4 संतानों के जो माई से वचन हुआ था कि आपकी जो भी संतान होगी वो मेरी सेवा करेगी, मैं उनके पालन पोषण करूंगी। तो उनका जो वचन हुए थे तो आज माता जी के दरबार में हम माला बाबा से 500 पुजारी परिवार है पराशर और पराशर की विशेष सेवाएं यहाँ रहती है और पराशर पुजारी ही माई की यहाँ विशेष सेवाएं देते हैं। यहाँ जो भारतवर्ष के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सेवा के लिए श्री जीण माता मंदिर ट्रस्ट जो अपने निरंतर यहाँ सेवाएं रखते हैं और माता जी के सुलभ दर्शन के साथ ही उनके लिए विशेष व्यवस्था बैरिकेडिंग व्यवस्था के माध्यम से माता जी के यहाँ दरबार में उनको लाया जाता है। उनके छाया के लिए पूरे बाजार के अंदर 3 सेट लगाकर व्यवस्था दी जा रही है। साथ ही उनके ठहरने के लिए काफी तादाद में धर्मशालाएं हैं। तकरीबन अपन देखें तो 500 की तादाद में धर्मशालाएं हैं जिसमें विशेष अपने मंदिर ट्रस्ट की जीण वाटिका नामक धर्मशाला है जिसमें 100 कमरे मतलब पूरी फैसिलिटी वो धर्मशालाएं हैं। साथ ही हम देखेंगे कि यहाँ पे स्वामिनी के लिए विशेष व्यवस्थाएं रहती है। यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सीकर टू जयपुर सारे चारों तरफ से रास्ते जुड़े हैं, सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, इन सभी से डायरेक्ट यहाँ जुड़ाव रखते हैं। और यहाँ की विशेष ऐसी मान्यताएं हैं कि ये जीण नामक जो गाँव है यहाँ पे चमत्कारों से ओतप्रोत है, काफी यहाँ पे चमत्कार देखेंगे। अगर आप माई के सामने अपन एक बार बैठकर देखेंगे तो ये निश्चित रूप से अपने को विशेष महसूस होगा कि दिन के अंदर 3 बार माई का स्वरूप बदला जाता है। साथ ही मैं ये कहूंगा कि जब यहाँ पे मदिरापान माई को कराया जाता था पूर्व के अंदर 2001 से पूर्व जो मदिरापान हुआ करता था उस समय 1.25 प्याला जो माई को पिलाते थे तो माई को जैसे ही पुजारी माई के मुख के सामने जब प्यालों को किया जाता था 1 सेकंड में वो प्याला हवा हो जाता था, मतलब खाली हो जाता था। तो ऐसी विशेष ये आदमकद प्रतिमाएं हैं। जो सिंह पे सवार अष्टभुजाधारी माई है वो आदमकद प्रतिमा है और आदमकद जो होता है वो अपने आप में एक विशेष चमत्कारित विशेष ये सिद्धपीठ स्थान रहा है। ये शक्तिपीठों में से नहीं होकर के सिद्धपीठ है, खुद माता जीण की जयंती की तपस्या करके सिद्धि हासिल करके सिद्धपीठ स्थान रहा है। तो ऐसा मैं सभी श्रद्धालुओं से कहना चाहूंगा कि निश्चित एक बार माई के दरबार में निश्चित आए, आपकी मनौतें निश्चित पूरी होगी। इसी मंगल कामना के साथ जय मां जीण।